हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। और एक सबसे बड़ी बात, बच्चे जो होते हैं इस कहानी का, देखिए हम टॉपिक पे इस पे चर्चा करेंगे। बहादुर की जो कहानी का जो सारांश है, सब बच्चे इसकी बहादुर की कहानी का सारांश क्या करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। अब हम बता रहे हैं इसमें होता क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पूरी कहानी को लिख देते हैं किताब में। बच्चे किताब से देख के रट के टेनियर से याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि 5 नंबर इससे मिलेगा। 5 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिखने का तरीका रहना चाहिए। आपको 80 वर्ड में लिखना है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। 90 हो सकता है, इससे बेसी ना हो। 90 से 100, इससे बेसी ना हो। लिखते हैं 4 पेज में लिख देते हैं तो सोचते हैं नंबर बढ़ जाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा। लिखते हैं लोग तो जहां थोड़ी सी अच्छी हेडिंग लगे, थोड़ी सी अच्छी बात लगे, थोड़ी सी मोटी हेडिंग लगे, उनको जो हाईलाइट कर दें, उनको ब्लैक पेन से, नीली पेन से पूरा लिखना रहता है और उसको थोड़ा ब्लैक पेन से कर दीजिए, तब जाके अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरी बात, बच्चे बस डायरेक्ट जाते हैं बहादुर की कहानी लिख के काली पेन से काम करना स्टार्ट करते हैं। अरे साफ सुथरे से हेडिंग डालिए बहादुर की कहानी और उसके बाद यह लिखिए कहानी के पात्र का परिचय। यह अगर नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। अगर सोच रहे हैं कि हमको 5 नंबर पाना है तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। देखिए ध्यान से, क्या है, बहादुर की कहानी की सारांश को हम लोग को चर्चा करना है। देखिए क्या होता है, ये 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का ये आएगा। हम देखिए एकदम आप लोग के दिमाग में बैठा दे रहे हैं और 80 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में? तो 80 शब्दों में। 80 शब्दों में देखिए, सबसे छाट काट हम लिखे हैं, पूरे किताब से छाट के लिखे हैं। बहुत मेहनत लगती है। अगर लगे कि मेहनत लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, थोड़ा व्यूज व्यूज बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा से देखिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, 5 नंबर लेना है। 5 नंबर ये दिमाग में बैठा रहे, 5 नंबर अब मिल जाएगा। अब टेंशन छोड़ दीजिए कि इसके एक आध नंबर बाकीगा। अब पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, कहानी के पात्र का परिचय। कहानी में कितने लोग हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? वैसे यहाँ पे इस कहानी में कितने लोग हैं, इस कहानी में कितने लोगों की चर्चा हो रही है, उसी को बोला जाता है कहानी के पात्रों का परिचय। अब लेखक कौन है? एक व्यक्ति है जो सोच रहा है कि सब मेरे ऊपर बीत रही है, मैं ही सब देख रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ। वही क्या है? लेखक है। वही लिख रहा है, बीत रही है वो अपने ऊपर। कहानी है ये, ठीक है, उसके ऊपर बीती नहीं है लेकिन अपने ऊपर मान के चला कि हमारे ऊपर ये बीती है और कहानी को लिख रहा है। तो लेखक कौन है? कहानी का वक्ता, जो कहानी को बता रहा है, ठीक है। निर्मला कौन है? तो लेखक की क्या है? पत्नी है। उसके बाद दिल बहादुर कौन है? दिल बहादुर कौन है? तो दिल बहादुर जो है ना, नेपाल का एक गरीब लड़का था, ठीक है। नेपाल के कैसा लड़का था? गरीब लड़का था, जिसके पिताजी शहीद हो चुके थे। जिनके पिताजी क्या हो चुके थे? शहीद हो चुके थे। और वो लड़का उसकी मम्मी का दुर्व्यवहार के कारण क्या हो गया, वहां से मम्मी के दुर्व्यवहार के कारण मम्मी ने उसको मारा पीटा तो घर छोड़कर चला आया। और घर छोड़कर आया तो कुछ लोगों को बताया गया कि हाँ कोई व्यक्ति नौकर की तलाश में यहाँ वहाँ पे खोज रहा है, नौकर को खोज रहा है। तो इसको बहादुर को खोज लिए लोग और बहादुर को अपने घर में रख लिए। कौन रख लिया? लेखक रख लिया। अब देखिए, अब इस कहानी को अच्छे से आपको दिमाग में समझा रहे हैं। समझाएंगे नहीं, बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब पेपर में 5 नंबर यहाँ से क्लियर करके चले जाइए। और 5 नंबर में एक पॉइंट भी अगर 0.00% भी भाग गया, 0.01% भी भाग गया तो कहिएगा, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा नंबर आएगा। हाई बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। और बहुत लोग सोच रहे हैं सर ये हट रहे हैं, स्क्रीन शॉट करके काम चला ले। अरे समझा दे रहे हैं, कहाँ आप लोग परेशान है। देखिए एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। देखिए, इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा है? तो अमरकांत द्वारा लिखा है। इस कहानी को किसने लिखा है? तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर। यह कहानी का नाम क्या है? बहादुर, ठीक है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाल बच्चे पर यथार्थ की कहानी है। एक नेपाल बच्चे पर कहानी है। यह किस पर कहानी है? तो नेपाल के एक बच्चे पर कहानी है। इस कहानी का नाम है बहादुर, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत के द्वारा। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाल बच्चे के यथार्थ की कहानी है, मतलब एक बच्चे के जीवन की कहानी है जिसका बाप मर चुका था, जिसका बाप शहीद हो चुका था। माँ के कर्कश व्यवहार के कारण
माँ उसको मारती थी, सताती थी, जिसके कारण माँ के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से क्या हो गया, भाग गया, अपने घर छोड़कर चला गया, अपना घर छोड़कर चला गया लेखक के किसी रिश्तेदार के माध्यम से। अब वो नेपाल से आ गया भारत में, ठीक है। और लेखक जो था, जिसके घर में सब ये घटना होंगी, तो लेखक एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला कि एक लड़का भटक रहा है, उसको नौकर की, वो मतलब नौकरी के तलाश में है, आप अपने घर में नौकर के रूप में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, लेखक के किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिल गया, बहादुर घर के काम के लिए क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए ये कहानी 2 पेज का है, लेकिन उसको शार्ट काट करके लिखिए, एकदम समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। लेखक के किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए क्या हो गया, मिल गया। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभाव की गई, शुरुआत में जो बहादुर था उसकी घर में खूब इज्जत की गई, ठीक है। नया नया सामान आता है, खूब आप लोग नया नया कपड़ा लाएंगे तो उसको खूब अच्छे से 2 दिन 3 दिन उसको अच्छे से धोएंगे, खूब अच्छे से पहनेंगे, जब पुराना हो जाएगा तो उसको वही पुरानी वाली इज्जत हो जाएगी। तो सेम सेम वही यहाँ पे कहानी है। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभाव की गई, बहुत ज्यादा सेवा सत्कार अच्छे से, नौकर का इज्जत बहुत अच्छे से किया गया, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। जो आवभाव था, उनका अच्छा व्यवहार था, उसमें कमी आती गई, और कमी आती गई, और लेखक की पत्नी, कमी आती गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, कमी आती गई, और एक दिन ऐसा आ गया जब लेखक की पत्नी निर्मला और किशोर, किशोर कौन है, तो लेखक का बड़ा लड़का। देखिए ऐसे ऐसे जो आप लोग को मिले ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिएगा, बोर्ड पेपर देने जाइएगा तो। बोर्ड पेपर एक ही कलम को देखते देखते जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, उसके दिमाग में आता है, बंदा एक ही अच्छे से एक ही पेन से लिख रहा है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो करता है यार ये दे दो, 5 नंबर है, 4 नंबर दे दो, कितना भी लिखा। और ऐसे लिखे तो कहेगा बच्चा बहुत सिंसियर है, हर एक पॉइंट पॉइंट पे ध्यान दिया है। सोचिए, आप लोग सोचिए, खुद का दिमाग इतना तो विकसित होगी, आप लोग इतना सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हम क्या बोले हैं, लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की पत्नी निर्मला और कामा किशोर, मतलब उसकी पत्नी और उसका किशोर, किशोर कौन है, तो लेखक का बड़ा लड़का है। तो मारने बस बहादुर को पीटने के लिए, मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते। यहाँ पे समझिए कि जो लेखक है, उसकी पत्नी निर्मला और किशोर, जो लेखक का बड़ा लड़का है, बस मानो बस बहादुर को पीटने के लिए बस ढूंढते रहते थे, जहां जाता था उसको पीटने के लिए ढूंढते रहते थे, ठीक है। बाल मन जब तक बहादुर का जो लड़कपन मन है, जब तब क्या होता था, बहुत आहत हो जाता था। आप ही को कोई बार बार मारेगा, बार बार बोलेगा, तो आप बहुत नहीं आहत हो जाएंगे, अरे यार कैसे, क्या हम कहाँ से आके फंस गए। तो आहत होता था, आहत होता रहता, आहत होता रहता, ही होता लिखे हैं, ठीक है, आहत होता रहता। परंतु अगले दिन फिर से, लड़का देखिए कितना कष्ट में है, परंतु अगले दिन फिर से हंसता खेलता बहादुर पूरे घर भर में अपने काम से खुश कर देता था। देखिए इतना कष्ट करने के बाद भी बहादुर क्या करता था, पूरे घर में अपने काम से सबको खुश कर देता था, खूब अच्छे से काम करता था, सबको खुश कर देता था। तब वो उन लोगों को तसल्ली नहीं मिलती थी। देखिए कर देता है, एक बार जब मेहमानों के 11 रुपए खो जाते हैं, एक बार कुछ मेहमान आए उनके, और उनका 11 रुपए खो गए, ठीक है, 11 रुपए खो गए, कुछ रुपए खो गए, मैं 11 रुपए देखा तो 11 रुपए को लिख दिया हूँ, ठीक है, 11 रुपए खो गए। और खो जाने पर जब घर वालों ने चोरी का आरोप लगा दिया, ठीक है, जब 11 रुपए खो गए तो बहादुर को किसका आरोप लगा दिया, चोरी का आरोप लगा दिया। एक बेचारा, घर से उसकी माँ परेशान करती थी, भाग कर आया था, उसके पिताजी मर चुके थे। अब यहाँ पे आने के बाद शुरुआत में उसका सेवा सत्कार हुआ, सेवा सत्कार होने के बाद कुछ दिन बाद उसको मारना पीटना स्टार्ट हो गया। उसके लड़के, उसकी पत्नी लेखक की मारने पीटने के लिए दौड़ते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, मेहमान आए, और मेहमान के 11 रुपए खो जाने पर घर वालों ने चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, उसके मारा पीटा, सब लोग मिलकर उसे मारे पीटे। तब बहादुर के स्वाभिमान को स्वाभिमान को स्वाभिमान को चोट पहुंची, क्या पहुंची, चोट पहुंची। और दिन बिना
एक दिन बिना, एक दिन यहाँ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, एक दिन, इससे लिखें, इससे लिखना हिसाब से, एक दिन, अब क्या हो जाएगा, एक दिन, एक दिन बिना किसी को बताए, एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। एक दिन किसी से नहीं बताया और बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। अब एक लड़का खूब घर में हंसी खुशी से सबको हंसाता था और काम भी करता था, और अचानक छोड़कर चला जाएगा बिना बताए, तो मातम नहीं छा जाएगा? सब घरों में एकदम सुनसान हो गया, मातम छा गया। ठीक है, सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वाले ने अपनी गलती स्वीकार की। सभी लोगों को अब गलती की स्वीकार हुई, क्योंकि अब उन लोगों का कपड़ा कौन पीछेगा, अब उन लोगों का बर्तन कौन धोएगा, अब उन लोगों को अब साफ कौन करेगा घर। उनको दिक्कत होने लगी, तो खुद आलस व्यक्ति थे तभी तो नौकर रखे थे। अब वो व्यक्ति है नहीं, अब सबको हंसाता था खिलाता था, अब वो चला गया, सबका मातम छा गया। फिर सब लोग ने देखिए क्या किए, छा गए। सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, वो जा चुका था। ठीक है, पश्चात करने की ठानी, परंतु तब तक क्या हो चुका था, बहादुर जा चुका था, तब तक बहादुर जा चुका था। सोचिए इतना लिख देंगे तो आप लोगों का 80 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। 80 वर्ड कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोर्ड में अगर आप बस डायरेक्ट रट के गए किताब में से, जो है वहीं से बहादुर लिखना स्टार्ट किए, हाई सब लिखे ही नहीं कि इसके पात्र कौन है, किस तरीके से लिखा जाएगा, मोटी हेडिंग कहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, कहाँ से कैसे लिखना चाहिए, तरीका से नहीं लिखे तो आप लोगों को 5 नंबर नहीं मिलेगा। भले बोल दे रहा हूँ, तो तरीका से लिखने का ढंग सीख लीजिए। ठीक है, और हेडिंग से, इसको हेडिंग जो डालिएगा उसको इसके से डालिएगा, साफ सुथरी से राइटिंग रहनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसको लिखने में बहुत मेहनत लगती है। अगर लग रही है मेहनत, तो अगर आप लोग को लग रहा है कि मेहनत वास्तव में कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पे लिखिएगा, सोचिएगा इतना में कितना मेहनत लग रहा है, तो सोचिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए, उन लोग को भी बोलिए कि आप लोग भी इनको सब्सक्राइब कीजिए। सर नए नए वीडियो बना रहे हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।